हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। लुसेन प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वाकाटक वंश को बहुत ही सरल भाषा में समझकर याद करने का प्रयास करेंगे। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार या विदर्भ के स्थानीय शासक थे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट निकलता है प्रश्न के रूप में। वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 255 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति थे। और ये किसके अधीन थे पहले? तो इनके जो पूर्वज थे वो सातवाहनों के अधीन थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र परवरशेर प्रथम का शासक हुआ और वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र जो परवरशेर प्रथम था वो शासक बना और वो पूरे वाकाटक वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पुराणों से पता चलता है कि उसने 4 अश्वमेध करवाया था। ये 4 अश्वमेध बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बार बार पूछा जाता है। परवरशेर प्रथम के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहला प्रधान शाखा तथा बाशीय, जिसे वरशगुल्म शाखा भी कहते हैं। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। ठीक है। अगर प्रधान शाखा के प्रमुख राजा की बात करें तो रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल परवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शको राज्य के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय के बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंधों का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन परवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसने बाद में उसका राज बसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। अब बसीम शाखा के वाकाटक वंश की बात करते हैं। तो इस वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट परवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक पश्चिम में स्थित है। अगर इनके जो प्रमुख राजाओं की बात करें तो पश्चिम शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन थे? सर्वसेन थे, विंध्य शक्ति द्वितीय, परवरसेन द्वितीय, हरिसेन प्रमुख राजा थे। हरिसेन जो थे वो बसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। वाकाटक वंश के राजा परवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। ठीक है। तो अगर सेतुबंध की बात करें तो सेतुबंध की रचना किसने किया था? परवरसेन द्वितीय ने। और सर्वसेन ने हरिविजय नामक काव्य ग्रंथ लिखा। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक परवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया तथा वहां उन्होंने
सेतु बंध का संशोधन किया तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे विष्णु व शिव के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नशना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।